मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को मेरा जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अभिषेक पाने के कदम के सीरीज़ में हम लोग आज 5वें बिंदु पर पहुँच चुके हैं और जो हमारा 5वां बिंदु है वो है आत्मिक सेवाएं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमें सावधान बने रहना चाहिए कि किसी प्रकार की गलतियां ना करें। कोई मनुष्य आपको अभिषेक नहीं दे सकता 30 पर भी इसे वह मनुष्य द्वारा करता है। प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है और अभिषेक को मांगना। लूका 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। एक दूसरे तरीका है जिसके द्वारा आप अभिषेक को पा सकते हैं और वो है आपके ऊपर हाथों को रखना। हाथों को रखना कलीसिया का आधारभूत धर्म सिद्धांत है। यह वह प्रधान तरीका है जिसमें कुछ दिया जाता है या वरदान प्रदान किया जाता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके लिए परमेश्वर हमें बताता है कि हाथों को रखने के द्वारा जल्दबाजी में वरदानों को प्रदान ना करें। पहला तीमुथियुस 5:22 में किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना, अपने से आप को पवित्र बनाए रखना। पासवान तीमुथियुस पर हाथ रखे गए और उसने आत्मिक वरदान पाए। बाइबल स्पष्ट रूप से घोषणा करती है कि उस पर हाथों को रखने जाने के द्वारा उसने परमेश्वर का वरदान पाया। दूसरा तीमुथियुस 1:6। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। इसका अर्थ यह है कि तीमुथियुस के जीवन में वरदान और अभिषेक ने उस समय से काम करना आरंभ कर दिया होगा जब उसके ऊपर हाथ रखे गए थे। परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाथों को रखे जाने का एक स्थान है। जब यीशु ने शिष्यों के ऊपर फूंका तब शिष्यों ने अभिषेक पाया और यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा लो। यूहन्ना 20:22। ये विभिन्न आत्मिक सेवाएं हैं, वे ढंग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर आपको अपना वरदान दे सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम कलीसिया में और विश्वासियों के बीच में सेवा करते हैं तो हमें आत्मिक वरदान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है और अभिषेक को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, हमारे ऊपर एक अभिषेक को परमेश्वर देता है और उस अभिषेक के सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आइए हम लोग सब लोग मिलके परमेश्वर की कलीसिया को इसी तरह बढ़ाएं और परमेश्वर की कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया दिन प्रतिदिन उन्नति पाने पाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप लोग के सामने 6वें बिंदु को भी शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए आज हम उसे भी शुरू करते हैं। हमारा 6वां बिंदु है समय का पारगमन या अंतराल। इसका मतलब है किसी भी सेवकाई के विषय के लिए समय एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जब यीशु पहचान लेता है कि जो कुछ उसने हमें दिया है हम उसके प्रति विश्वास बने रहे हैं तो तब यीशु हमारे वरदानों में जोड़ता जाता है। लूका 16:10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में बहुत ही सच्चा है और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुतों में भी अधर्मी है। समय का पारगमन में आपकी विश्वास योग्यता जांची जाएगी। आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर को उभारेगी कि आपको अतिरिक्त वरदान और एक से बढ़कर एक अभिषेक दे। आप खोजेंगे कि जब तक समय ना बीत जाए विशेष राज्य आपके लिए आगम्य बने रहेंगे। दुर्भाग्यवश समय की जांच के लिए कोई प्रतिस्थापित नहीं है। कुछ वर्षों पूर्व मैंने एक मृतक को जिला उठाने का प्रयास किया था, परंतु मैं असफल रही।
मैंने अक्सर आश्चर्य किया कि उस समय परमेश्वर ने मुझे सम्मानित क्यों नहीं किया था। यदि उस समय कर दिया होता तब संभवतः अभी तक तो मैं विश्वास में पिछड़ गया या पतित हो गया होता। अब मैं अपनी सेवा में विशेष बातें होते देखता हूँ जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा था। यदि कुछ वर्षों पूर्व मुझ पर अभिषेक का वह स्तर रहा होता तब तो इसने मुझे नष्ट ही कर दिया होता। परमेश्वर पर यह भरोसा रखना महत्वपूर्ण है कि समय को बीत जाने दें जिससे कि वह स्वयं ठीक समय पर आपको ऊंचा उठाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हम लोग कोशिश करते हैं कि परमेश्वर को हम जान गए, उद्धार पा गए, सेवकाई में हैं और हमारे पर अभिषेक है तो हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने कार्य को समय के अनुसार करते हैं। हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम योजना बनाते हैं वैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा, उसकी योजना, उसके प्लान के अनुसार होता है और वो अपने समय पे सब कुछ ठीक करता है। हमारा काम है कि हम सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, उन बातों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर समय पर उत्तर देगा। आइए हम लोग 7वें बिंदु को भी देख लेते हैं, जो कि 7वां बिंदु है परमेश्वर के जन की सहायता करना। मैं आपको एक अंतिम और लघुत्तम कदम बताना चाहती हूँ कि अपनी धन संपत्ति से परमेश्वर के जन की सेवा कैसे करना है। लूका 8 अध्याय 2 और 3। और कुछ स्त्रियाँ भी थीं जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थीं, और वे ये हैं: मरियम जो मगदलनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्टात्माएँ निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियाँ, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थीं। आपको भी अपनी धन संपत्ति, रुपयों, पैसों एवं अन्य चीज़ों से परमेश्वर के जन की सेवा करने योग्य होना चाहिए। यदि रुपया आपके लिए एक समस्या है तब आप एक सेवक नहीं हो सकते। बाइबल सिखाती है कि जिन लोगों को सिखाया गया उन्हें अच्छी वस्तुओं को उनके साथ बांटना चाहिए जो उन्हें शिक्षा देते हैं। गलतियों 6:6। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। परमेश्वर का जन आपको की सेवा आत्मिक बातों से करेगा और बदले में आप भौतिक वस्तुओं से उसकी सेवा करेंगे। जब आप परमेश्वर के जन की सेवा करते हैं तब अभिषेक उत्तेजित होता है। जब कभी मुझे अवसर मिला तब मैं अपने निकट रहा जो मेरे लिए एक आशीष रहे हैं। मैंने अपनी वस्तुओं में से कुछ के द्वारा उनकी सेवा की। जब एक स्त्री एक संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर आई और उसने रोते हुए यीशु के पांव आंसुओं से भिगोए और उसके पांव पर बार बार चूमकर उन पर इत्र मला, यीशु ने न केवल उसके सारे पाप क्षमा किए पर कहा कि यह बात स्मरण रखी जाएगी। जब आप परमेश्वर के जन पर एक बहुमूल्य इत्र का पात्र उंडेलते हैं तब आप आशीष को उभारते हैं और याद किए जाएंगे जो आपके सामने हैं। यदि आप उनका सम्मान करने का निर्णय लेते हैं तब आपकी सेवा लंबे समय तक चलेगी। बहुतों के द्वारा आपकी सेवा स्मरण की जाएगी। आप अपने जीवन पर परमेश्वर की कृपा और अभिषेक को उत्पन्न करेंगे। देखिए, अब्राहम जैसे महान लोगों ने क्या क्या किया। जब उनकी भेंट परमेश्वर के और एक अति महान जन से हुई, उन्होंने तुरंत ही अपनी वस्तुओं को देकर परमेश्वर के जन की सेवा की। उत्पत्ति 14 अध्याय 8-20। जब सालेम का राजा मल्कीसिदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं बाइबल में भी कि जितने भी परमेश्वर के भक्त थे, सेवक थे, परमेश्वर ने जिन्हें चुना था और जितने भी परमेश्वर का भय मानते थे, वो परमेश्वर के सेवकों का वो आदर करते थे, सम्मान करते थे और उन्हें वस्तुओं से आशीष देते थे। अर्थात
वस्तुओं का दसवांश दिया करते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हम कलीसिया का निर्माण करना चाहते हैं, कलीसिया को विशाल कलीसिया बनाना चाहते हैं, अपने विश्वासियों को विशाल रूप में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो हमें एक चिन्ह दिखाना होगा अपने कार्यों के द्वारा, जो हमारी कलीसिया भी कर सके। हमें अपने जीवन से दूसरों को आदर, सम्मान और महिमा देना होगा। हमें अपने परमेश्वर के सेवकों का सम्मान करना होगा, उनकी सेवा टहल करनी होगी। तब हमारा जो अभिषेक है परमेश्वर की ओर से जो हमें मिला है, और भी ज़्यादा विस्तार रूप से विकसित होता जाएगा और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता जाएगा। हमारी सेवकाई सबकी नज़र में आशीषमय होगी। परमेश्वर आज की इन शिक्षाओं के द्वारा हम सबको आशीषित करे। धन्यवाद। जय मसीह की। मिलते हैं नए अध्याय में। थैंक यू।